हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मई 2021 का 100 बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू। जो भी हम लोग डेली एमसीक्यू डिस्कस करते थे, वहां से 100 सिलेक्टेड एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि अपकमिंग जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप सभी को हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मई इज सेलिब्रेटेड एज। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोल देवी दास हु पास अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करती थी? असम स्टेट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। असम फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर प्रोल देवी दास पास अवे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ टू सक्सीड BP कनुंगो एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। उनका नाम है T रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईयर में। इसका जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू मीट द कंट्रीज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो इस ऑपरेशन का नाम बताना है। इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम बताना है। इसका थीम था इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो किसको बनाया गया है एक्टिंग चीफ? उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उस स्टेट का नाम बताना है। उसका नाम है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन बने? उनका नाम है MK स्टेलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MK स्टेलिन DMK पार्टी से बिलोंग करते हैं। DMK पार्टी को 2021 इलेक्शन के अंदर इनको टोटल सीट मिला था 133 सीट। तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन का टोटल सीट कितना है? 234। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी टेक ओथ एज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर द डेज कॉन्जिक्यूटिव टाइम। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनी है, कितना टाइम्स हो जाएगा? इसी के साथ इनका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेस्ट बंगाल में असेंबली का सीट कितना है? 292 है, जिसमें से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता पार्टी जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, इनको 213 सीट मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस LIC हैज़ इमर्ज एज द डेज मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो LIC का रैंक बताना है। LIC का इसमें रैंक है 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। LIC का जो चेयरपर्सन है उनका नाम है MR कुमार। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC का फॉर्मेशन हुआ था 1956 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2021। उनका नाम है मार्क सेल्बाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया गया? 4 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। 2021 का यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला? उनका नाम है मेरिया रेशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। उनका नाम है रमन मीनाक्षी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड एथलेटिक डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सीट वन बाय NDA इन द लेटेस्ट असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2021। इसमें NDA को कितना सीट मिला था? 75। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ असम के साथ बाकी और 4 राज्य में इलेक्शन हुआ था। उसका नाम केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है। इस इलेक्शन में असम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में BJP को 60 सीट मिला था, AGP को 9 सीट मिला था, UPPL को 6 सीट मिला था और ग्रैंड अलायंस को यहाँ पे 50 सीट मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently 100 million year old fossil bone fragment of sauropod dinosaur have been found by researchers of Geological Survey of India in which of the following state। उस स्टेट का नाम है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेघालय का वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में मिला है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है कांग्रेस संगमा। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक।
इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली हुई कंट्री अलाउ फाइजर कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप 12 to 15 ईयर्स। उस कंट्री का नाम है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में अभी कोविड-19 वैक्सीन के लिए 3 वैक्सीन चल रहा है, उसका नाम क्या क्या है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 जो कि रशिया का वैक्सीन है। इसके बाद नेस्कोस ने ऑन व्हिच डे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कब से मनाया जा रहा है? 1948 से इसको मनाया जा रहा है। इस बार का वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम क्या था? अनस्टॉपेबल। इसी दिन को और एक दिवस मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इज 61 राइजिंग डे ऑन 7 मई 2021। उसका नाम है BRO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO इज ए लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बाद नेस्कोस ने हु विल सोन इन एज चीफ मिनिस्टर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का नया चीफ मिनिस्टर बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एन रंगास्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? डॉक्टर तमिलिसई सुंदरराजन। इसके बाद नेस्कोस ने नेम द फर्स्ट असामीज पॉलिटिशियन टू हैव वॉन एन असेंबली इलेक्शन फ्रॉम जेल विदाउट हैविंग एनी फिजिकल अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यूरिंग इलेक्शन। उनका नाम है अखिल गोगोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका पार्टी का नाम है राइजोर दल। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? शिवसागर है, ठीक है। इसके बाद नेस्कोस ने recently रूपसी एयरपोर्ट operational after 4 decades which was functional till year 1980s. It will provide connectivity in which of the following district of Assam? तो इसका सही आंसर है बोगाईगांव, कोकराझार, धुबरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। द रूपसी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम में, 65 किलोमीटर फ्रॉम कोकराझार टाउन। इट्स नियरेस्ट टाउन इज धुबरी। इसका जो नियरेस्ट टाउन है क्या है? धुबरी है। इसके बारे में और भी डिटेल है, आप सभी लोग PDF से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 मई 2021। उनका नाम है बिमन बंदोपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी। और तमिलनाडु स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने MK स्टालिन। और पुडुचेरी का चीफ मिनिस्टर बने एन रंगास्वामी। इसके बाद नेस्कोस ने व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021, जो कि 8 मई को मनाया जाता है, इसका थीम बताना है। इसका थीम था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट द न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसका नाम है हैप्पी बर्थडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुपम खेर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द शॉर्ट फिल्म टाइटल हैप्पी बर्थडे। इसके बाद नेस्कोस ने ऑन व्हिच डे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल सोन इन एज 15 चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ऑन 10 मई 2021। 10 मई यानी आज के दिन असम का 15वां चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे? उनका नाम है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असम का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर का नाम है गोपीनाथ बरदोले। 26 जनवरी 1950 में बने थे। 15वां चीफ मिनिस्टर का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जालुकबाड़ी है। 10 मई के दिन ये शपथ ग्रहण लेंगे। इनको अपॉइंट करेंगे जगदीश मुखी, असम का गवर्नर। नेक्स्ट हम लोग असम के बारे में और भी डिस्कस कर लेते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ का CM हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है, असेंबली का सीट 126 है। यहाँ पे नेशनल पार्क 7 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी paid rich tribute to Vishwa Kavi Rabindranath Tagore on occasion of his birth anniversary on 9 May 2021. He wrote the national anthem of which of the following two countries? उस कंट्री का नाम है इंडिया और नेक्स्ट कंट्री का नाम है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ A and C यहाँ पे सही है। दो कंट्री का जो नेशनल एंथेम लिखे थे उसका नाम क्या है? जनगण मन और अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। जनगण मन इंडिया का है, अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश कंट्री का है। इसके बाद नेस्कोस ने नेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 होज बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। उनका नाम बताना है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था 1913 में। उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली MK स्टालिन लेड DMK गवर्नमेंट इन तमिलनाडु हैज़ रीनेम हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज ऑफ 34 मिनिस्ट्री। तो कितना मिनिस्ट्रीज का नाम चेंज हुआ है? 9 मिनिस्ट्रीज का नाम चेंज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ मिनिस्ट्री का जो नाम चेंज हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ है।
फिशरीज़ का नाम चेंज होकर फिशरीज़ एंड फिशरीज़ मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर मेडिकल एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हुआ है। लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर लेबर एंड वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ है। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, यहाँ का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा का सीट 39 है, राज्यसभा का सीट 18 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन फ्रॉम नेपाल हु क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट फॉर 25th टाइम्स। उनका नाम है कामिरीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है KP शर्मा ओली। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है, जो कि चाइना हाल ही में मेजर किया था 2020 ईयर में, इसको फिर से मेजर किया गया था। तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, इसका जो हाइट है ये आप सभी को याद रखना है। इसका हाइट है 8,848.86 मीटर इसका हाइट है माउंट एवरेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 10 May 2021 हेमंता बिस्वा शर्मा sworn in as 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। हाउ मेनी अदर मिनिस्टर टेकन ओथ एलोंग विथ हिम। तो कितना और मिनिस्टर ओथ लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो नया चीफ मिनिस्टर बने हैं 4 स्टेट में, उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु का M.K. स्टालिन, वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी, पुडुचेरी का N. रंगास्वामी, असम का हेमंता बिस्वा शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी MLAs फ्रॉम BJP, AGP, UPPL वर टेकन ओथ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन 14 मेंबर टीम। तो कितना ओथ लिए हैं, 11, 2 और 1, यानी BJP का 11 है, AGP का 2 है और UPPL का 1 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बीजेपी का जो 11 MLA यहाँ पे जो शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट किए यानी ओथ लिए हैं, उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पर्सन है श्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जालूबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से। नेक्स्ट है श्री रंजित कुमार दास, पटचार कुशी से। नेक्स्ट है श्री परिमल शुक्लबैद्य, धोलाई से। इसके बाद नेक्स्ट है श्रीमती अंजता नियोग, गोलाघाट से। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर रनूज पेगू, धेमाजी कॉन्स्टिट्यूंसी से। नेक्स्ट है श्री चंद्र मोहन पटवारी, धर्मपुर से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री पीयूष हजारिका, जागीरोड कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री संजय किशन, तिनसुकिया से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री जोगेन मोहन, महामोरा से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री अशोक सिंघल, धेकियाजुली से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री बिमल बोरा, थिंगोंग से। तो ये था 11 MLA का लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग AGP का 2 MLA का नाम डिस्कस कर लेते हैं, श्री केशव महंत, कलियाबोर से। इसके बाद नेक्स्ट है श्री अतुल बोरा, बोराहाट से। इसके बाद UPPL का एक MLA का नाम क्या है, UG वर्मा, चापचर गुरी से। तो ये था BJP का, AGP का और UPPL का जो मेंबर यहाँ पे ओथ लिए उनका नाम है, ठीक है। इसके बाद इनका फोटो भी देख सकेंगे, यहाँ पे फोटो वाइज यहाँ पे नाम है श्री चंद्र मोहन पटवारी, ये रहा फोटो इनका। इसके बाद परिमल शुक्लबैद्य, ये फोटो रहा। अतुल बोरा का फोटो ये रहा। केशव महंत का फोटो ये रहा। पीयूष हजारिका का फोटो ये रहा। जोगेन मोहन का फोटो ये रहा। संजय किशन का फोटो ये रहा। रंजित कुमार दास का फोटो ये रहा। अंजता नियोग का फोटो ये रहा। UG वर्मा का फोटो ए रहा। रनूज पेगू का फोटो ए रहा। अशोक सिंघल का फोटो ए रहा। बिमल बोरा का फोटो ए रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी PS टू द न्यूली अपॉइंटेड CM ऑफ द असम हेमंता बिस्वा शर्मा। तो नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बनेंगे, यानी कौन बने हैं, उनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली WHO गेव इमरजेंसी अप्रूवल टू द COVID-19 वैक्सीन साइनोफार्म। इट इज़ द फर्स्ट सच अप्रूवल ऑफ COVID-19 वैक्सीन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चाइना का कैपिटल बीजिंग है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम भी याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ असम। असम का जो प्रेजेंट में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम बताना है। उनका नाम है केशव महंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बहुत सारा मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री अलग अलग मिला है, उसका नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हेमंता बिस्वा शर्मा को होम मिनिस्ट्री, पर्सनल PWD मिनिस्ट्री मिला है। रंजीत कुमार दास को पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री मिला है। अतुल बोरा को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असम एकॉर्ड, कोऑपरेशन, ये इनको मिला है। UG वर्मा को हैंडलूम, टेक्सटाइल, सोयल कंजर्वेशन, वेलफेयर ऑफ प्लेन ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस BTC एरिया का मिला है। चंद्रमोहन पटवारी को ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्किल डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी मिला है।
परिमल शुक्लबैद्य को इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट, फिशरीज और एक्साइज मिनिस्ट्री मिला है। केशव महंत को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मिला है। रनूज पेगू को एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ प्लेन ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, नॉन बीटीसी एरिया का मिनिस्ट्री मिला है। अशोक सिंघल को गुवाहाटी डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इरीगेशन मिनिस्ट्री मिला है। जोगेन मोहन को रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हिल एरिया डेवलपमेंट, माइंस एंड मिनरल्स मिनिस्ट्री मिला है। संजय किशन को वेलफेयर ऑफ ट्री ट्राइब्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मिला है। अजंता नियोग को सोशल वेलफेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री मिला है। पीयूष हजारिका को वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री मिला है। बिमल बोरा को स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर, कल्चरल अफेयर्स, पावर और टूरिज्म मिनिस्ट्री मिला है। इसके बाद नेस्कोस ने हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द असम, असम का सबसे पहला वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताना है। उनका नाम है अजंता नियोग, श्रीमती अजंता नियोग, जो कि गोलाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेस्कोस ने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट कोविड-19 इन चेस्ट एक्सरे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। इसका जो हेड है उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसके बाद नेस्कोस ने नाओमी ओसाका ऑफ डेस कंट्री हैज़ बीन नेम्ड एज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021। तो किस कंट्री से बिलोंग करती है? उस कंट्री का नाम है जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मेंस वाला जो विनर है उनका नाम है राफेल नडाल। इसके बाद नेस्कोस ने ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल नर्सेस डे इज़ ऑब्जर्व, इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम भी याद रखना है। इस बार का 2021 का इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम था ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली गाजा सिटी, गाजा स्ट्रिप इज इन न्यूज़, इट इज़ सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उस कंट्री का नाम है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है। यहाँ पे जो करेंसी चलता है उसका नाम है न्यू शेकेल। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद नेस्कोस ने ऑन व्हिच डे नेशनल डेंगू डे वाज ऑब्जर्व, हाल ही में नेशनल डेंगू डे मनाया गया, कब मनाया गया? 16 मई को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सेलिब्रेट इट्स 46 स्टेटहुड डे, उसका नाम है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है प्रेम सिंह तवांग। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है गंगा प्रसाद। सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ था 16 मई 1975 ईयर में, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट पार हो चुका है उसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे, इसी दिन को महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे मनाया गया। वो लोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया। 16 को सिक्किम का स्टेटहुड डे मनाया गया और इसी दिन को नेशनल डेंगू डे मनाया गया। इसके बाद नेस्कोस ने यहाँ पे आपको चूज़ करना है करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान के बारे में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। पीएम मोदी रिसेंटली रिलीज 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ बेनिफिट टू ओवर 9.5 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान 6,000 पर ईयर इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर्स फैमिली। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। इसके बाद नेस्कोस ने रिसेंटली DGCI हैज़ अप्रूव द इमरजेंसी यूज ऑफ एंटी कोविड ड्रग्स which is developed by DRDO. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग्स? उसका नाम है 2DG। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म है 2-deoxy D ग्लूकोज, ठीक है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। इसका जो हेड है उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसके बाद नेस्कोस ने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनका नाम है के पेडमाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेस्कोस ने हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेंस, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेस्कोस ने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक व्हिच कंट्री वाज लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रिमिटेंस इन द ईयर 2020, उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली लैंडेड ए स्पेसक्राफ्ट ऑन मार्स रिसेंटली। उस कंट्री का नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जोंगरोंग और सबसे पहला जो था उसका नाम है ताइवान 1। ठीक है, चाइना का स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच यूनिवर्सिटी डिजाइन ए पोर्टेबल वेंटिलेटर टू फाइट कोविड-19। उस यूनिवर्सिटी का नाम है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन which vaccine gap between the two doses were extended from 6 to 8 weeks to 12 to 16 weeks। उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में 3 वैक्सीन चल रहा है, एक का नाम है कोवैक्सीन, दूसरा का नाम है कोविशील्ड और नेक्स्ट जो थर्ड वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज इंडिया एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। उनका नाम है एस बालाचंद्रन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भी कुछ यहाँ पे एम्बेसडर है कंट्री का, यहाँ से PDF से आप सभी लोग रिवीजन कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who administer oath to MLAs of 15 Assam Legislative Assembly which began from 21 May 2021। उनका नाम है फानी भूषण चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सेशन ऑफ 15 Assam Legislative Assembly began from 21 May। प्रो टर्म स्पीकर फानी भूषण चौधरी एडमिनिस्टर oath to the MLAs। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following state has declared black fungus a notified disease। उस स्टेट का नाम है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है, और यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा स्टेट में। और हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईयर में हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका नाम है ध्रुव महंतो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीनियर जर्नलिस्ट ध्रुव महंतो को अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समीर कुमार सिन्हा ये कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं असम का चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद जिसु बरुआ ये कौन है, ए चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तासी यंगजुंग बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2021। सी बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया, 18 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 का थीम भी याद रखना है, रिकवर एंड रीइमेजिन 2021 का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया का रैंक 3rd है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कंट्री है उसका नाम है US, सेकंड पोजीशन पे जो कंट्री है उसका नाम है चाइना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व। हाल ही में वर्ल्ड बी डे मनाया गया, कब मनाया गया, ये मनाया गया 20 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका थीम भी याद रखना है, बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सोन इन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फॉर सेकेंड टाइम्स। तो सेकेंड बार के लिए केरला का नया चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उनका नाम बताना है। उनका नाम है पिनराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी और 4 स्टेट में नया चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। MK स्टालिन तमिलनाडु स्टेट का चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का, N रंगास्वामी पौंडीचेरी का, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा असम स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया गया, ये मनाया गया 22 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका थीम क्या था, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इस बार का 2021 का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सुंदरलाल बहुगुणा पास अवे एट द एज ऑफ 94। इनके बारे में आप सभी लोग जरूर एनवायरमेंटल स्टडी में पढ़े होंगे। ही वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच मूवमेंट। तो ये कौन सा मूवमेंट का फाउंडर थे, चिपको मूवमेंट का, जो कि 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उनको री इलेक्ट किया गया, उनका नाम बताना है। उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लॉजेन कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 ईयर में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फ्रॉम आसाम। उनका नाम है डॉक्टर हेमंता विजय शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हेमंता विजय शर्मा ऑन May 22 इलेक्टेड टू द BWF काउंसिल फॉर द ईयर ऑफ 4 ईयर्स 2021 से 2025 तक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू मैक्सिको कंट्री। उनका नाम है मृदुल कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में एस बालाचंद्रन को रिपब्लिक ऑफ सरीनाम कंट्री के लिए एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन क्राउंड एज 69 मिस यूनिवर्स 2020 टाइटल। उनका नाम है एंड्रिया मीजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ 15 असम लेजिस्लेटिव असेंबली। 15वां असम लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसको बनाया गया। उनका नाम है बिस्वजीत डायमारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया। उनका भी नाम याद रखना है। उनका नाम है डॉक्टर नुमुल मोमिन जी, ठीक है। और बिस्वजीत डायमारी को स्पीकर बनाया गया। 21 ऑनरेबल स्पीकर होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व। एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है 21 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मनाया क्यों जाता है। इट वाज ऑन दिस डे इन द ईयर 1991 द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सेल्फ यूज कोविड-19 किट्स होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स अप्रूव बाय ICMR। उसका नाम है कोविसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल टी डे इज़ ऑब्जर्व। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 21 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2020 में, ये आप सभी को याद रखना है। इस बार का 2021 का थीम याद रखना है, टी एंड फेयर ट्रेड। इस बार का 2021 का इंटरनेशनल टी डे का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अराइव इन असम स्टेट। तो हाल ही में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन असम में आया। आपको बताना है कौन सा डेट में आया था। 23 मई को आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को असम का 15वां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंता विजय शर्मा के द्वारा फॉर्मली रिसीव किया गया था। असम का कैपिटल दिसपुर है। यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 34 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है बाजुली। असम में टोटल नेशनल पार्क कितना है, इसका आंसर होगा 6। लास्ट नेशनल पार्क जो बना था उसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच न्यूज़पेपर सब एडिटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ द UNILC यूथ कमेटी। उनका नाम है डॉक्टर कुशल कलिता, जो कि दैनिक असम का सब एडिटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज़ इमर्ज एज द नंबर 1 इन एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम। उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा शटलर्स टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। उनका नाम है पलक कोहली और नेक्स्ट का नाम है परुल परमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार का टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। उनका नाम है जस्टिस प्रशांत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी। उसका नाम है मून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि USA का स्पेस एजेंसी है। जैसे कि इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी प्रकार USA का स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट इज ऑथर बाय। तो किसके द्वारा ये लिखा गया। उनका नाम है शिव शंकर मेनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडिया एम्बेसडर टू लिबिया। उनका नाम है प्रदीप कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली भेटन असमीज पर्सन दारा अहमद पास अवे ही इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। उस फील्ड का नाम बताना है। उस फील्ड का नाम है फिल्म डायरेक्टर। एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड नो टम्बाकू डे इज़ ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड नो टम्बाकू डे कब मनाया जाता है 31 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका थीम भी याद रखना है, कमिट टू क्विट। इस बार का वर्ल्ड नो टम्बाकू डे का थीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड बिकम द फर्स्टेस्ट इन वुमेन कैटेगरी टू स्केल माउंट एवरेस्ट। उनका नाम है टीसांग येंगहुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसका हाइट जो है 8848.86 मीटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट UAE गोल्डन वीज़ा। उनका नाम है संजय दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री विल होस्ट द रिमेनिंग मैचेस ऑफ IPL 2021।
उस कंट्री का नाम है यूएई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ सूडान। उनका नाम है विष्णु कुमार शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साउथ सूडान का कैपिटल जुबा है और यहाँ पे करेंसी जो है सूडानीज पौंड चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय सीएम ऑफ असम फॉर चिल्ड्रेन ऑर्फन बाय कोविड-19। उसका नाम है शिशु सेवा स्कीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत जो भी चिल्ड्रेन यहाँ पे ऑर्फन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 3500 पर मंथ, ठीक है। बाकी जो स्कीम है, अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, ये भी असम स्टेट का स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। उनका नाम है जगजीत पवाड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका थीम भी याद रखना है, एसेस एंड्स हंगर। इसी दिन को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है 28 मई को ही। इसका थीम था एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। इसको सबसे पहली बार बनाया गया था 2014 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ अमेजन। उनका नाम है एंड्री जेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीबीआई न्यू डायरेक्टर। सीबीआई का नया डायरेक्टर किसको बनाया गया? उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी रिसेंटली बेग ENI इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च। उनका नाम है CN राव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव हैज़ रिसीव इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑल्सो कॉल एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। इसको कहा जाता है नोबेल प्राइज एनर्जी रिसर्च में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेज डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे। इंटरनेशनल एवरेज डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2008 में, तब से इसको मनाया जा रहा है। इसी दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर्स फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट। उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गार्डियन मिनिस्टर्स का काम क्या होगा? द मिनिस्टर विल बी responsible for implementing government policy decision, administrative reforms and other welfare scheme for the public in the district। ये जो है गार्डियन मिनिस्टर्स का काम है। इसके बारे में और भी आप सभी लोग PDF से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स स्टेट्यूट डे ऑन 30 मई। 30 मई को कौन सा स्टेट का स्टेट्यूट डे मनाया गया? उस स्टेट का नाम है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग 100+ सिलेक्टेड MCQ डिस्कस किए मई 2021 का, जो कि आप सभी को अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेगा। और इस वीडियो का PDF भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर स्टडी फाउंडेशन सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।